पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है। मैं नानद हूं। यार इतिहास में पहली बार इंडिया ने अमेरिका को मिसाइलों की भाग में छोड़ा पीछे। रशिया और चाइना दोनों सदमे में। इंडिया ने हाँ ये रिकॉर्ड है वजह देखा जाए तो यार वही तो मतलब कि अमेरिका जैसे मुल्क को पीछे छोड़ दिया। लेकिन भाई देखो इस दुनिया में 4 बड़े देशों की रेस है, इंडिया, अमेरिका, चाइना और रशिया। भाई साहब जब अमेरिका को भारत ने पछाड़ा है तो जाहिर बात है टेंशन है दोनों देशों में तो होंगी। बिल्कुल। अब ये वॉच करते हैं, देखते हैं आखिर किस तरह से इंडिया ने भाई साहब अमेरिका को पछाड़ा है मिसाइलों की रेस में। तो कौन करते स्टार्ट। भारत ने बनाई ऐसी दुर्लभ तकनीक, अब चीन छोड़ो अमेरिका भी बाप बाप कहता नजर आएगा। भारत के इस नए हथियार से कांपने लगी चीन की पूरी नेवी फोर्स। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने वो कारनामा कर दिया है जिसको देखकर चीन छोड़ो अमेरिका के भी होश उड़ गए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने जिस हथियार को बनाया है उसे देखकर चीन की पूरी नेवी फोर्स हिंद महासागर में कांपने लगी है। पूरी अपडेट क्या है वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले भारतीय वैज्ञानिक भारत को सुपर पावर बनाने के लिए जिस तरह से आधुनिक हथियारों को डेवलप कर रहे हैं उसके लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। दोस्तों, हिंद महासागर पर कब्जा करने के लिए चीन कई दिनों से फड़फड़ा रहा था। चीन ने कई बार अपनी जासूसी युद्धपोत को भेजकर भारत पर दबाव बनाने का नाकाम कोशिश किया, लेकिन भारत के एक ही हथियार ने चीन की बोलती बंद कर दी है। इन सारे चीनी हथियारों की हवा निकल गई है क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जिसकी ताकत को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। दोस्तों, भारत जब से आत्मनिर्भर बना है तब से ऐसे ऐसे हथियारों को डेवलप कर रहा है जो दुनिया के किसी भी देश को टारगेट कर सकते हैं। इसीलिए हिंद महासागर में चीन की दादागिरी को खत्म करने के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तोड़ निकाला है जिसे जानने के बाद चीन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे हथियार को डेवलप कर लिया है जो समुद्र के नीचे से ही चीनी सेना को राख कर सकती है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि ऐसे हथियारों को बनाने की कॉस्ट काफी कम है, यानी कि भारत अगर चाहे तो उसका पूरा का पूरा जखीरा हिंद महासागर में उतार सकता है। दोस्तों, कुछ वक्त पहले तक भारत को अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी धमकी दे देते थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत पूरी तरीके से बदल चुका है। जो भारत पहले जंग के समय हथियार के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, वही भारत आज हर समय किसी भी परिस्थिति में इतने हथियार रखता है कि अगर जंग हुई तो दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, भारत ने अब यह कौन सा हथियार बनाया है और इसकी ताकत क्या है, किस तरह से यह चीन की जासूसी को नाकाम करेगा, इन सारे सवालों के जवाब देंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, भारत की तरफ से बॉर्डर पर चीन की कुटाई लगातार जारी है। कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों की कुटाई करते हुए नजर आ रहे थे। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने चीनी बॉर्डर पर ऐसे ऐसे हथियार तैनात कर दिए हैं जो PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर भारी पड़ रहे हैं। सीधी भाषा में कहा जाए तो चीन को यह एहसास हो चुका है कि LAC पर उसकी दादागिरी अब नहीं चलने वाली है, क्योंकि भारतीय हथियारों का तोड़ उसके पास मौजूद ही नहीं है। यही वजह है कि चीन पगलाया हुआ है और अब अलग अलग तरकीब लगाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, चीन का मेन मकसद भारत के हिंद महासागर पर कंट्रोल करना है ताकि व्यापारिक मार्ग पर उसका पूरी तरीके से कब्जा हो जाए। इसके साथ ही भारत के द्वारा तैयार किए जा रहे आधुनिक हथियारों की जासूसी की जा सके, और इसी को ध्यान में रखते हुए चीन अपने वारशिप को हिंद महासागर में भेजना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, चीन को जवाब देने के लिए हिंद महासागर में भारत ने भी कई घातक हथियारों की तैनाती कर रखी है, लेकिन चीन की जो पनडुब्बी ताकत है वह भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये बात तो आप भी जानते होंगे कि चीन का पनडुब्बी बेड़ा भारत से काफी बड़ा है। चीन के पास कुल मिलाकर 65 पनडुब्बियां मौजूद हैं और दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। समुद्री क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है, मतलब कि वह भारत को हिंद महासागर से हटाने के लिए समुद्र के अंदर घातक से घातक मिसाइलों को भी तैनात कर सकता है।
और भारत के लिए यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि दोस्तों समुद्र के ऊपर तैर रहे किसी भी ऑब्जेक्ट का पता लगाना और उसके ऊपर हमला करना आसान होता है, क्योंकि रडार सिस्टम इनको आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन पनडुब्बियां जो समुद्र के नीचे गहराइयों में छुपी होती हैं, इनको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है। आधुनिक से आधुनिक सोलार सिस्टम भी इन पनडुब्बियों को आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और इसी के सहारे दुश्मन समुद्र की गहराई में इन्हें तैनात करके किसी दूसरे देश की जासूसी आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, चीनी ड्रैगन के इसी चाल को ध्यान में रखते हुए भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसे हथियार को डेवलप कर लिया है जो समुद्र के अंदर चीनी पनडुब्बियों को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है और उनके ऊपर हमला भी कर सकता है। पानी के अंदर चलने वाली भारत की रोबोटिक सबमरीन वह काम करेगी जिसकी कल्पना चीन ने कभी सपने में भी नहीं की होगी। दोस्तों, भारत के इस रोबोटिक सबमरीन को कोलकाता में स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि GRS के वैज्ञानिकों ने ऐसा ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल तैयार किया है जो समुद्र में दुश्मन के द्वारा भेजे गए किसी भी हथियार की निगरानी करने में सक्षम होगा। यह पानी के अंदर चलने वाली एक खास तरह की रोबोटिक पनडुब्बी है। इसको चलाने के लिए किसी नौसैनिक की जरूरत भी नहीं पड़ती है, मतलब कि जमीन पर मौजूद कंट्रोल स्टेशन से ही ये ऑपरेट हो सकता है, जो समुद्र की नीचे गहराई में छुपे दुश्मन के किसी भी हथियार को चुटकियों में डिटेक्ट कर लेगी। अच्छी बात तो यह है कि इस रोबोटिक पनडुब्बियों को तैयार करने में काफी कम खर्च की जरूरत पड़ती है, जिससे कि भारत सैकड़ों रोबोटिक सबमरीन समुद्र में उतार सकता है और हिंद महासागर में पनडुब्बियों का जाल भी तैयार कर सकता है। यह पनडुब्बी आकार में काफी छोटी है और इसका वजन भी काफी कम होता है। समुद्र के अंदर इसकी स्पीड 3 नॉट होगी, जो लगातार 3 घंटे तक समुद्र में अपने मिशन को अंजाम दे सकती है। दुश्मन के जासूसी युद्ध पोतों की निगरानी कर सकती है। इसमें लगा GPS सिस्टम काफी स्ट्रांग होता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए बेस पर बैठा कोई भी नौसैनिक इसे कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों, GRSC के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी कि पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर तैयार की गई इस रोबोटिक पनडुब्बी को हिंद महासागर में उतार दिया गया है। इसमें कई तरह का आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ताकि दुश्मन अगर समुद्र के अंदर से कोई भी हलचल करता है तो इसका रियल टाइम इंफॉर्मेशन भारतीय नौसेना को प्राप्त हो जाए। अगर इस पनडुब्बी को समुद्र में निगरानी के लिए उतारा जाता है तो दुश्मन के द्वारा किए जा रहे किसी भी नापाक चाल को अंजाम देने से पहले ही उसकी जानकारी भारतीय सेना को प्राप्त हो जाएगी। भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई जानकारी की माने तो ऐसे रोबोटिक पनडुब्बी को काफी कम लागत में बनाया गया है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस लेवल की है। यह ऑटोमेटिक तरीके से निगरानी जैसे कामों को अंजाम दे सकती है। अभी तक समुद्र की निगरानी के लिए भारत को बड़े बड़े जहाजों, सैनिकों और आधुनिक तकनीक को तैनात करना पड़ता था, जिसमें खर्च काफी ज्यादा होता था और निगरानी का काम भी अधूरा ही रहता था। लेकिन GRSC के वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार की गई यह रोबोटिक पनडुब्बी रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए काफी किफायती हथियार साबित हो सकती है। दोस्तों, चीन को निपटाने की पूरी तैयारी भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। अब भारत का फोकस पाकिस्तान के बजाय चीन पर ज्यादा है, क्योंकि चीन ही वो देश है जो भारत का सबसे बड़ा विरोधी देश है। इसीलिए भारत भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो खत्म। भाई साहब इन्होंने समुद्र में उतार दी और आई थिंक ये इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि GRSM कुछ नाम की कंपनी है, उसने बनाया है और उसने समुद्र में भारत को ये प्रोवाइड कर दिया है। भारत समझो कि भाई साहब कमरे में बैठ के तुम पानी के अंदर सबमरीन चला रहे हो और अगले को ठोकोगे। यार कितना सस्ते में ये इंडिया कर रहा होगा। देखो, बड़ी सबमरीनें होती हैं, उसके अंदर बंदे होते हैं, उसके अंदर भाई उनको भाई साहब 100 की तादाद में अंदर बंदे होते हैं, उनकी भी जरूरत नहीं है भाई। अब टोटली पीछे भाई साहब कंप्यूटर पे बैठ के उसको कंट्रोल करेंगे। दुश्मन नजर आएगा, उसके साथ लड़ाई होगी, वहां पे उनका पता लगाएगी, उधर से ठोकेगी नीचे से। वही ना, ये समझिए समुद्र का ड्रोन है तुम्हारी बात है। समुद्र का ड्रोन ही तो है भाई। ऊपर वो देखो ना, जहाजों में ड्रोन हवा में उड़ के तलाश करते, और अब देखो ये इंडिया ने खुद बनाया, मेड इन इंडिया। ये चीज देखना मुझे इधर शौक लगा है कि भाई ये इंडिया ने कैसे किया, उतार भी दी है, ये उतार भी दी है समुद्र। अभी पिछले दिनों में इन्होंने माइन किलर इसी तरह का समुद्र में बिल्कुल उतारा था, और अब
उन्होंने चाइना की सबमरीन को ठोकने के लिए इस तरह की सबमरीनें छोटी निकाल दी। अगर भाई चाइना को मिलता, चाइना इसको तबाह भी करता, टेंशन नहीं है, कम पैसा है। अगर इनकी एक सबमरीन ने भी मिसाइल से उसको ठोका ना तो उनका बिलियंस ऑफ डॉलर, बिल्कुल, क्योंकि उनकी महंगी है भाईजान, इंडिया की इस पे इतनी लागत नहीं है, कम खर्चा है ना यार। बात ऐसी है कि भाई वो समझो कि वो इतनी बड़ी है, ये उसके आधे के बराबर भी नहीं है, और मिसाइल उसके बराबर लेके जा रही है। जो इंडिया के टॉर्पीडोज है, इंडिया के जो बेस्ट मिसाइल्स हैं, वही ये लेकर जा रही है। बी में कोई बंदा ना बंदे का नाम है, पीछे से कंप्यूटर से हैंडल हो रही है, तो उधर से ठोकेगा उसे सब चीजें तबाह वो। यार ये देखो ना, मतलब कि देखो भारतीय साइंटिस्ट सस्ते में ऐसा ऐसा काम कर दिखाते हैं कि दुनिया भी हैरान होती है। और वाकया में इस चीज में भाई मैं कहता हूँ भारत अमेरिका को टक्कर दे दी। मैंने इससे पहले समुद्र में ऐसी चीज नहीं सुनी थी कि भाई सबमरीन भी यार पीछे से कोई कंट्रोल कर सकता है। सबमरीन के अंदर तो अंदर बंदे होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, ये पीछे से कंट्रोल होगी। ये देखो, ये कमाल की ड्रोन सिस्टम, ये तो अमेरिका के पास भी ऐसी चीज नहीं है भाईजान। वाकया ये टेंशन वाली चीज है कि ये किसी के पास नहीं है। सारी बात है जो इंडिया ने खुद निकाली यार, पता नहीं ये कैसे दिमाग अपना लगा लेते हैं। इस वजह से समुद्र में इंडिया की दादागिरी खत्म हो जाएगी बिल्कुल। जो उसकी पैंड चाइना की 65 बंदूकें घूम रही है ना समुद्र की नीचे, बिल्कुल कोई शक नहीं आपकी, वो चीज खत्म, बात में ही तो दम है। सही बोल रहे हो बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट है?